नमस्कार दोस्तों, देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कभी कभी आपने देखा होगा कस्टमर ने अगर शर्ट पहनी है जिसका पेट निकला हुआ है, उस कस्टमर का जो शर्ट है आगे से सामने ऊपर उठता है और बैक में पीछे जाता है। तो जब शर्ट पेट की वजह से सामने से ऊपर उठता है तो उसका कारण क्या होता है और उसके लिए क्या कटिंग में चेंज करना चाहिए, ये मैं इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, जब कस्टमर का पेट बाहर निकला होता है या थोड़ा हेवी साइज़ का शर्ट होता है, कस्टमर का शर्ट हमेशा सामने से ऊपर उठता है। तो ये क्यों होता है और ये होना नहीं चाहिए, इसलिए क्या करना है। तो देखिए, शर्ट में दो लेंथ होती है। ये देखिए, मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा। ये देखिए, ये जो ब्लैक लाइन है ये शर्ट की बैक लेंथ है, और देखिए ये जो पिंक लाइन है यहाँ से यहाँ तक ये सामने की लेंथ है। तो ये दोनों अलग अलग लेंथ होनी चाहिए। ऐसे जो कस्टमर होते हैं जो जिनका सीना सामने बहुत है या पेट निकला हुआ है, तो उनके लिए दो अलग अलग लेंथ होती है। जो पीछे की लेंथ होती है, ऐसे लोगों की पीछे की लेंथ हमेशा कम होती है। एक देखिए, मान के चलिए ये बैक लेंथ है 28 इंच, ये देखिए, तो उसी शर्ट की सामने की लेंथ आएगी 29 इंच या 29 से आगे 29.25 साढ़े 29 भी हो सकती है। तो ये चेंज करना पड़ता है कटिंग के वक्त। तो ये देखिए, ये जो ब्लैक लाइन है, ये जो ब्लैक डायग्राम है, ये शर्ट की बैक है, और ये जो पिंक कलर में दिखाया गया है ये शर्ट की फ्रंट है। तो देखिए, शर्ट अगर सामने से उठती है तो सबसे पहले ये देखिए, शोल्डर जो है, शोल्डर को इस तरह बैक में डिप देना है। ये देखिए इस तरह, ये देखिए, ये देखिए, ये जो टिप है तो इस तरह ऐसा डिप देना है शर्ट को। हेवी अगर नेक है कस्टमर की तो उसके लिए इस तरह 2 सूत या 3 सूत का डिप देना है, ताकि बैक में नेक में शर्ट फंसे ना और उसे प्रॉपर जगह मिले नेक के लिए। इसलिए इसके लिए इस तरह डिप देना है, ये पहला काम करना है। यहाँ शर्ट अगर फंसेगी, अगर यहाँ से कटिंग करोगे, ये देखिए यहाँ से कटिंग करोगे तो यहाँ नेक यहाँ फंसेगी और शर्ट आगे से ऊपर उठेगी। ये देखिए, इस तरह अगर कटिंग करोगे, इसलिए इसे थोड़ा डिप देना है। ये डिप नेक के हेवीनेस पर डिपेंड होता है, जितनी नेक हेवी है उतना डिप ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये इस तरह डिप देना है। तो डिप देने की वजह से नेक को बैक में जगह मिलती है और ये शोल्डर में फंसती नहीं नेक। तो इसलिए ये इस तरह थोड़ा सा डिप देना है। ये डिप नेक के हेवी साइज़ के हिसाब से होता है। वो कम से कम 2 सूत, 3 सूत, 4 सूत, इस तरह ये नीचे डिपनेस होता है। देखिए इस तरह यहाँ, और ये इसका ये डिपनेस दिया है, ये देखिए यहाँ। तो ये पहला काम होता है। दूसरा काम देखिए, अगर ये बैक की जो लेंथ है बैक पार्ट की शर्ट की यहाँ तक, ये अगर 28 इंच है तो ये देखिए सामने की लेंथ फ्रंट में 1.25 इंच ज़्यादा होनी चाहिए, या कभी कभी अगर बहुत ही पेट बाहर निकला है तो 1 इंच तक भी ज़्यादा होनी चाहिए। ये पिंक कलर वाला ये फ्रंट पार्ट है, तो ये देखिए इस तरह ये एक्स्ट्रा होना चाहिए इस तरह फ्रंट का, और ये बैक का कम होना चाहिए। ये दूसरा कारण है। ये अगर आप प्रॉपर कटिंग करते वक्त ये जान लोगे और इसी तरह काम करोगे तो शर्ट कभी टंगेगी नहीं सामने से और प्रॉपर फिटिंग में आएगी। ये जो सामने वाला फ्रंट है शर्ट का, उसका जो गले का जो कर्व है वो भी बिल्कुल प्रॉपर देना है, ना कम ना ज़्यादा। और देखिए, शर्ट की अगर आपने बैक की लेंथ ली है तो अच्छी बात है, और फ्रंट में भी ये देखिए यहाँ से यहाँ नीचे 1.25 इंच ज़्यादा, आधा इंच ज़्यादा, जिस तरह पेट का साइज़ निकला है उसी तरह ये कम से कम आधा इंच से आगे 1 इंच, 1.25 इंच तक ये सामना एक्स्ट्रा होता है। तो देखिए, अगर इस यहाँ एक्स्ट्रा काटने के बाद इसी तरह अगर ओपन शर्ट है तो इस तरह इसे शेप दे के यहाँ से यहाँ मिला के फिर बैक में जोड़ देना होता है। तो ये जो डिफरेंस है, ये देखिए आधे इंच से लेकर 1 इंच, 1.25 इंच तक ये बैक और फ्रंट में ये डिफरेंस होना चाहिए। और ये यहाँ शोल्डर, ये देखिए शोल्डर को भी ये यहाँ डिपनेस देना चाहिए, कम से कम आधा इंच, 3 सूत, 2 सूत, इस तरह
डीपनेस देना चाहिए। ये दोनों काम अगर शर्ट कटिंग के वक्त आप करोगे तो मुझे यकीन है आपने बनाई हुई शर्ट कभी अगर पेट वाला कस्टमर हो तो भी कभी नहीं सामने से टंगेगी और बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग में आएगी। दोस्तों ये मैंने अभी इसे डायग्राम पे समझा है, यही मैं शर्ट पे समझाऊंगा। ये देखिए ये शर्ट का बॉक्स तैयार है, अधूरा शर्ट है, अभी तक बना नहीं है। ये देखिए ये 2 सूत यहाँ कॉलर जोड़ने में जाएगा और यहाँ ये देखिए 29 में आधा इंच ये सिलाई में जाएगा तो 28.5 इंच। तो इसकी बैक की लेंथ है 28.5 इंच ये शर्ट की। अब देखिए ये इस तरह शर्ट है तो इसकी फ्रंट की लेंथ 29 इंच या 29 से आगे होनी चाहिए। देखिए यहाँ से ये देखिए ये 2 सूत यहाँ छोड़ दिया। ये देखिए 29.5 प्लस 1 सूत, तो ये देखिए ये कम से कम आधा इंच सिलाई में जाएगा तो 29 इंच और 1 सूत सामने की लेंथ मिल जाएगी और बैक की मिल गई है। देखिए बैक की 28.5 इंच। तो इस तरह ये डिफरेंस होना चाहिए। ये शर्ट ज़्यादा पेट वाले कस्टमर का नहीं है इसलिए ये फ़र्क बहुत कम है। अगर यही शर्ट बहुत बड़ा पेट अगर कस्टमर का बाहर निकला है तो देखिए बैक की लेंथ अगर वही है लेकिन फ्रंट की लेंथ देखिए यहाँ से देखिए 30.25 इंच तक भी आप करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जिस तरह पेट सामने निकलता है तो ये पेट के ऊपर से फ्रंट जाने के बाद शर्ट की लेंथ ऐसे ऊपर आती है। तो ऊपर आने के बाद शर्ट की लेंथ सामने से इस तरह कम हो जाती है। तो देखिए दोस्तों ये सामने का फ्रंट है इस तरह, ये बैक जो है आधा इंच कम है। ये देखिए ये आधा इंच बैक कम है और फ्रंट आधा इंच ज़्यादा है। और यहाँ देखिए इसको इस तरह कॉलर बिठाने वक्त ये 2 सूत कम है, कॉलर बिठाने वक्त इसे ये ज़्यादा हीवी नेक वाला कस्टमर नहीं है इसलिए इसका सिर्फ 2 सूत का यहाँ स्लोप दिया है इस तरह। तो यहाँ नेक में वो शर्ट फंसेगी नहीं और इस तरह ऊपर उठेगी नहीं। अगर इस तरह अगर आप कटिंग करोगे, देखिए इस तरह अगर यहाँ बैक में शोल्डर के लिए डीपनेस नहीं दोगे तो इस तरह शर्ट इस तरह अगर कटिंग करोगे तो यहाँ नेक फंसेगी और शर्ट इस तरह ऊपर उठने की कोशिश करेगी और सामने की लेंथ कम पड़ जाएगी। इसलिए ये यहाँ 2-3 सूत डीपनेस देना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी कुछ शर्ट के बारे में जानकारी। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आती है शर्ट सामने से ऊपर उठती है तो इस तरह से आप कोशिश करें काटने की, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। ये सामने से शर्ट बिल्कुल ऊपर उठेगी नहीं और फिटिंग में भी आएगी। तो दोस्तों मैंने आपको ये समझाने की इस तरह कोशिश की है। अगर फिर भी आपके समझ में कुछ आया नहीं है, अगर आपको कुछ दिक्कत है तो कमेंट करिए, मैं फिर से और तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।